प्राचीन और रहस्यमयी जगन्नाथ मंदिर में हर 12 से 19 वर्षों में एक दिव्य अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसे कहते हैं ब्रह्म परिवर्तन। गुप्त और दैवीय विधान के अनुसार मंदिर के दैतापथी सेवक रात के अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधकर नाभि में स्थित ब्रह्म तत्व को पुराने विग्रह से नए विग्रह में स्थानांतरित करते हैं। यह क्षण इतना पावन होता है कि इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती। यही है भगवान जगन्नाथ की लीला, जहां शरीर बदलता है परंतु ब्रह्म तत्व सनातन बना रहता है। हमें सौभाग्य मिला उनसे बात करने का, जिन्होंने पिछली बार 2015 में श्री जगन्नाथ जी का ब्रह्म परिवर्तन किया था। महाराज जी, हमें आपसे जानना है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में हृदय परिवर्तन जब होता है तो कैसे होता है और कैसे एग्जैक्टली आप क्या करते हो वहाँ पे, थोड़ा बताइए। ये जो चारों धाम है, हमारा हिंदू का चारों धाम है। अभी तो बोलते हैं जो चारों धाम उत्तराखंड में पड़ता है, ये चारों धाम है, ये एक्चुअली चारों युगों का चारों धाम है। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग। कलियुग में जो भगवान है ये जगन्नाथ होता है। ये जो जगन्नाथ भगवान है ये सत्ययुग में भगवान है, लेकिन कलियुग में उनका प्रभाव है। अभी जो हमारा जगन्नाथ है ये मानव लीला, उसको जो राजा इंद्रदम्न ने सपना दिखा था, सबने भगवान को कोई देखा नहीं। वो भगवान को आदमी जैसे देखेंगे, भगवान के साथ में बात करेंगे, वो उनकी सोच था। वो घोर तपस्या किए, भगवान ने उनको खुद ही आकर बोला आप जाओ उत्कल खंड, और उत्कल खंड में उड़ीसा को बोलते हैं उत्कल खंड उसी टाइम में, जोटा कि स्कंद पुराण में पूरा लिपिबद्ध है, जिसको व्यास ने रचना किया है। उसमें भगवान खुद बोले हैं। अब देखें, कोई मूर्ति बात नहीं करते हैं, उसमें पूरा लिखा हुए मूर्ति का उवाच, माने मूर्ति कैसे बोलते हैं जी। भगवान जब प्रकट हुआ गया था, प्रकट होने के बाद में हमारा क्या क्या पूजा करना है, कैसे करना है, कौन आदमी करेंगे, खुद ही भगवान ने बोले हैं जी। और जो स्कंद पुराण में परिष्कार लिपिबद्ध है। ये प्रकट जब हुए वो तब बताया उन्होंने। हाँ, प्रकट होने के बाद में मूर्ति बोले हैं, उसको बोलते मूर्ति उवाचक जी। माने मूर्ति ने बात की है। तो इंद्रदम्न महाराजा, ब्रह्मा ने, सब नारद ने सब खड़े होकर आश्चर्य हो चला, मूर्ति बात करते हैं। ये उसी टाइम में बताए थे। हम लोग मानव लीला करने के लिए वहाँ कलियुग में वहाँ रहेंगे। जैसे आदमी को शीत में शीत होता है, रोद में रोद गर्म होता है, से ऐसे भी भगवान को भी शीत होता है, गर्म होता है, बुखार भी होता है जी। जैसे आदमी को, जैसे हमारा पुराण में है, मत्स्य मंडल में देव भई देवता होने से भी मरई जी। माना हमारा यहाँ जैसे मानव मरते हैं, मत्स्य हमारा सनातन धर्म में, हिंदू में है जी। भगवान जैसे मानव जैसे वो काम करते हैं, तो इसलिए ये भी शरीर त्याग करना पड़ता है। जैसे हम लोग मरते हैं, हमारा आत्मा जाकर और एक आत्मा से मिलते हैं। कोई आदमी हुआ, उसके बाद में कोई गाय होता है, भैंस होता है, नया शरीर नया शरीर मिलता है। जी जी। ऐसे भगवान हमारा जब जोड़ा आषाढ़ मास पड़ता है, जोड़ा महीना हमारा 2 आषाढ़ जब पड़ते हैं, वो 12 साल में, 19 साल में, 8 साल में, 20 साल में जब पड़ेंगे, तो हमारा भगवान जगन्नाथ जी का नवकलबल होता है। ये जो नवकलबल होता है, उसमें भगवान को नया भगवान जंगल से लाते हैं लकड़ी, ये उसको बोलते हैं, सब बोलते हैं ब्रह्मदारू, ये दारू ब्रह्म है। और जो लीम का पेड़ आते हैं उसमें दारू बनता है, उसके अंदर ब्रह्म दिया जाता है।
पुराने से निकाल कर नया में भर्ती करने के बाद में वो दारू ब्रह्म बन जाते हैं। तो जंगल में कितनी दूर जाना होता है लकड़ी लेने? ये हमारा जो नवकलवल का प्रोसेस आरंभ होता है चैत्र महीना रामनवमी के बाद दशमी तिथि से भगवान जगन्नाथ जी की शरीर से चारों भगवान है, बलदाव जी है, जगन्नाथ है, सुभद्रा है, सुदर्शन है, चारों भगवान के शरीर त्याग होता है। चारों भगवान के शरीर से मध्याह्न धूप माने हमारा जो हर रोज 5 बार भगवान को भोग होता है। पहला होता है जो ब्रेकफास्ट होता है उसको गोपाल बल्लभ बोलते हैं। उसके बाद में हमारा होता है सकाल धूप जो राजभोग बोलते हैं। उसके बाद में अन्न छत्र का जो भोग होता है उसको बोलते हैं हमारा भांड भोग, जिसको अन्नदान जो देते हैं उसी में प्रसाद बनता है। उसके बाद में मध्याह्न धूप, उसके बाद में रात में सौंधूप होता है। बड़े श्रृंगार होने के बाद में श्रृंगार होकर भगवान खाते हैं, उसके बाद में सोते हैं। माने हर रोज जैसे आदमी उठ कर मुँह धोता है, दांत मांजता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करते हैं, गिवांश करते हैं, हमारा भगवान का ऐसी ही लीला है हर रोज का भी। ये जो रामनवमी के बाद में जो विजयादशमी पढ़ते हैं, राम चैत्र दशमी, उसी मध्याह्न धूप के बाद में हमारा जो दैतापति जो इसको बोलते हैं विश्वावसु का वंशधर, जो पहले भगवान ने वहाँ नील माधव के रूप में वहाँ पूजा करते थे। भगवान को स्वर्ग से आते हैं सब देवता, उसको पूजा पाठ करके वो प्रसाद खाते हैं और जो कुछ छोड़ देते हैं ये विश्वावसु सब्र ने उसको खाते हैं और उसको परिष्कार करते हैं। वो भी जो कुछ बचता है वो लेकर उनकी जो झुपड़ी है सबर का उसी में देते हैं। वो 10,000 साल से ज़्यादा दिन बचे हैं। जब ने उसको देखा, विद्यापति ने आए थे जो उसको इंद्रदम्न महाराजा ने भेजा, ये भगवान कैसे हैं, कहाँ पर है, जब ढूंढो। जब आए थे देवता ने तो अमृत किया है, वो तो जीवित है। वो विश्वावसु सबर ने पूरा यंग जैसे है, वो भी भगवान जी का जो झूठा वाला प्रसाद नील माधव का खा कर वो भी 10,000 साल से ज़्यादा दिन बचे हैं। उसको भी स्कंद पुराण में उल्लेख है। उसी की वंशधर है दैतापति। आप भी उन्हीं के वंशज हैं? हाँ, और हम लोग सब जो दैतापति है सब उन्हीं की वंशधर है, विश्वावसु सबर का। जब भी भगवान आए हैं, जब प्रकट हुए, तो जब मूर्ति बोले थे हमारा वही पूजा करना है, हमको साल में 1 दिन 15 दिन हमारा शरीर को लेप देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसी टाइम में बोले थे हमको पूजा वही करेंगे, स्वस्तिक ब्राह्मण जो है वो हमको पूजा करेंगे। जो विश्वावसु का वंशधर अभी भी है उसी जगह में है, उसको बुला के ला, वो हमारा शरीर का लेप देना काम वही करेंगे। अच्छा। उसी टाइम में से हम लोग अभी तक भी हमारा भगवान के साथ में मिले जुले चलते हैं। हम लोग बोलते हैं भगवान की जो ज्ञाति कुटुंब होते हैं, ये दैतापति ने उसी मान्यता भगवान जगन्नाथ खुद दिए हैं। ये जो हमारा जो सेवक होता है मंदिर में 119 प्रकार की सेवा है, उसी में सबसे अलग सेवा है दैतापति सेवक। किसी का शादी करने के बाद में सेवा करेंगे, कोई पैता पकाने के बाद में सेवा करेंगे, कोई किसी को 18 साल होने से सीनियर होने से संबालक जब हो जाएगा तो वो सेवा करेंगे। हमारा घर में जो बच्चा पैदा होता है उसका जो 21 दिन का जो छू रहता है, उसके बाद में उसको ले लेते हैं हम लोग, छोटा बच्चा को। भगवान की जो अनवसर होता है, भगवान को 365 दिन कोई नहीं देख सकते हैं, सिर्फ दैतापति ने 365 दिन भगवान को देखने की सुविधा है।
जिससे आप देखेंगे तो जो अणसर का दरवाजा है मंदिर में, एक साइड में ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के खड़े हैं, जी एक साइड में शिव भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। जी। उसी टाइम में कोई अंदर नहीं जा सकते हैं। हमारा जो भी महाराजा है, जो इंद्रदम्न का वंशज बोलते हैं, जो गजपति महाराजा, वो भी अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ दैतापति सेवक ने जाते हैं। साल भर 15 दिन होता है, नवकल में उसको 45 दिन बोलते हैं, उसको महाअनवसर बोलते हैं, उसको अनवसर बोलते हैं, उसको महाअनवसर बोलते हैं। ये जो 15 दिन में भगवान की जो हमारा जो छोटा लड़का जो पैदा हुए हैं उसको लेके भगवान की चरण में अर्पित कर देते हैं। भगवान का जो झूठा वाला प्रसाद उनके मुख में दे देने से वो दैतापति बन जाता है। अच्छा। उसी रोज के बाद में कल से वो दैतापति पंडे हो गई, इसी छोटी सी बस्ता। अब जब देखेंगे तो अनवसर का टाइम में वो छोटा छोटा बच्चा सब जाते हैं मंदिर को कैसे सेवा करने के लिए भगवान को। अच्छा। क्योंकि हम लोग का फैमिली का मेंबर है। जब भगवान को असुख हुआ है, जो श्रावण पूर्णिमा का दिन जो 108 कलशी नहाया, उसके बाद में बुखार में पड़े हैं। बुखार में जैसे जब जाते हैं फैमिली लोग जाते हैं देखने के लिए, हॉस्पिटल जाते हैं, इसे हमारा परिवार सब, बच्चे लोग, बूढ़े लोग सब 15 दिन जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उसको मालिश करेंगे, तेल लगाएंगे। छोटे बच्चे भी यही कार्य करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, सब भी जाएंगे भगवान को अच्छा। सेवा करने के लिए। इसलिए हमको भगवान की ज्ञाति कुटुंब जो बोलते हैं, जैसे भाई अली, वो मान्यता भगवान जगन्नाथ जी भी हमको दिए हैं। नवकलंबर में टाइम में हम लोग जो चारों भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ से आज्ञा माल लेकर जाते हैं काकटपुर मंगला माता का पास। अच्छा। वहाँ उसको माजना करता पड़े, माने नहाना पड़ेगा, सब हम लोग करते हैं। उसके बाद में हम बोलते हैं, उसके बाद में वहाँ उसको पूजा वूजा करने के बाद में सपनो मंत्र आदेश मंत्र है, हम लोग को सब उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद में हमारा भी अंदर में जो कोई जो जाएंगे वो लौट के नहीं आएंगे। अच्छा। जो लकड़ी मिलेगा उसके बाद में उसके साथ में घर को आएंगे। अच्छा। वो 2 महीना वो जंगल में खाली पैर में वो घूमेंगे। उसको भगवान ने सपने में का आदेश में भी बोले हैं, वो दिख को तुम जाओ। वो ढूंढ ढूंढ के जाएंगे। उसमें 10 चीज वो गच में रहना चाहिए। सपने में आते हैं भगवान जी। हाँ, भगवान बोलेंगे वो दिख को जाओ। अच्छा। तुम उस दिग में धरो 3-4 लीम का गच मिले हैं, वो 10 की लक्षण मिलता है। अच्छा। गच को सांप ने जगना होगा, गच के पास में उई का हुक्का रहेगा, उसके साथ पास में बेल का गच होगा, वो होना चाहिए। उसके पास में नदी का पोखरी रहना चाहिए। वो गच किसी का नहीं होना चाहिए। उसका गच का ऊपर में कोई पक्षी बास नहीं करेंगे। ऐसे सब जो 10 लक्षण होने के बाद में अच्छा, वो बुक्के को फिर ढूंढ के लेके आते हैं। ढूंढ के उसको फिर मापना पड़ेगा। मापना मतलब साइज उसका लेगा। साइज, कौन सा साइज में भगवान जगन्नाथ होगा, कौन सा साइज में सुभद्रा माता होगा, कौन सा साइज में बलभद्र होगा, कैसे सुदर्शन होगा, उसको मापना पड़ेगा। जो मापेंगे उसी के बाद में हम लोग सब बैठ के उसको जगन्नाथ करेंगे, उसको बलदाव जी करेंगे, उसको सुभद्रा करेंगे। आप ही बनाते हैं वो मूर्ति? ना, मूर्ति को का जो माप है तो हम देते हैं। अच्छा। उसके लिए बनाने के लिए विश्वकर्मा है। अच्छा। जो मंदिर का जो रथ और यात्रा होता है, जो रथ बनाते हैं, तीनों रथ, वो रथ का जो मुख्य महाराणा है वो बनाएंगे। हाँ। वो भी बनता है। वो जो लकड़ी जंगल से हमारा अक्षय तृतीया का पहले पड़ता है सावित्री अमावस्या। ये जो स्नान पूर्णिमा का जी। पहले जी। सावित्री अमावस्या पड़ता है। उसी के अंदर से आपको लौट कर लेकर आना पड़ेगा। रथ की लकड़ी भी? नहीं, ये जो
दारू की जी लकड़ी, जी जी जी। वो मंदिर में कोयली वैकुंठ में रहते हैं, हाँ, जैसे भगवान की संस्थान है, जी जी जी। उसी जगह में बनाने लगते हैं। वो 15 दिन के अंदर बनेंगे। 15 दिन के अंदर रेडी करना है। हाँ, बनने के बाद वो जाएंगे फिर अंदर। जी। जब भी बनती है महाराज जी तो साइज सेम ही रहता है या कुछ अलग भी सेम होता है? सेम रहता हर है बारी सेम? वो। उसमें हम बोलते हैं, ये जो 96 में जो नवकड़ होते हैं, हम लोग को कुछ पता है, हमको कोई सिखाया बताया नहीं। हम लोग जो पुराना भगवान को देख कर आते हैं, उसको चक में ये जो लकड़ी को नया को हम लोग डिजाइन देते हैं, उसको महाराणा में खोल के काज करते हैं। हम लोग देखा है एक चीज़ हमने बना दिया भूल। हम लोग दोनों जो माता जी का मुख्य है, हम बात किए भाई हम भूल दे दिए। सुबह 8 बजे विश्वकर्मा आएगा काम करने के लिए, वो भी भूल बना देगा। जब हम आके देखे हैं वो भूलटा पूरा ठीक हो गया अपने आप ही? और ये तो भगवान जगन्नाथ जी का ये भी उन्हीं की चमत्कार लीला है। है। हम लोग सब सेवक की बोलते हैं, आप नवजीवन जो दर्शन होता है, जो अनवसर का जो पट खुलता है रथ यात्रा का पहला दिन, तुम इस साल देखो वही मूर्ति को, फिर अगले साल देखेंगे फिर वही मूर्ति को, सेम टू सेम उसको बनाया था अंदर में जो 15 दिन में। इस बार हमारा पाला है हम करेंगे, उस साल उनका पाला है वो करेंगे, किंतु लेकिन जब उनका नेत्र उत्सव हो जाता है तो भगवान फिर खुद ही खुद वो अपनी आप फिर एक ही चीज लगेंगे। अच्छा। और जो उनकी आंखें वो भी सब एक हो जाता है। हम बताते हैं, आप देखेंगे तो ये 96 का जो मूर्ति देखेंगे, अभी 2015 का मूर्ति देखेंगे, उसके बाद में जो होया था जो 87 में, वो मूर्ति को देखेंगे, सब मूर्ति को देखेंगे, सब समान है। उसको हम लोग का पिताजी बनाया था, उसको हमारा पिताजी का पिताजी बनाया था, वो कैसे कैसे एक हो जाता है। ये हमारा भगवान जगन्नाथ जी का कोई भी नहीं बनाते हैं। वो जैसे आपको बोले हैं ना मूर्ति बात किए हैं, वो सब खुद ही खुद करते हैं। क्योंकि हमारा जो द्वादश यात्रा है उसमें देखेंगे भगवान सब जगह में आप देखेंगे तो अवतार ही होता है। ये जगन्नाथ जी खुद माता बनते हैं। वो गर्भ होने के लिए जो प्रसाद वो उसको बनाते हैं उसको खाते हैं, उसका गर्भ होता है, फिर वो गर्भ में जन्म देते हैं, उसके बाद में जन्म होकर वो खुद ही राम बन जाता है, ये खुद ही कृष्ण भगवान बन जाते हैं। ये ऐसे उनकी लीला है। ये जो नवकड़ मेल में जो भगवान को बनाते हैं, बनाने के बाद उसको लाते हैं अमावस्या तिथि में, भगवान को जो पुराना भगवान लाते हैं, नया भगवान, पुराना भगवान से जो ब्रह्मों को निकल कर उसको नहा धो कर फिर नया में बना दे बस। महाराज जी वो आप ही करते हैं ब्रह्म परिवर्तन? आपने इस करा साल है तो कभी? हम लोग किया है। तो वो आप थोड़ा बता सकते हैं उसके क्या नियम होते हैं? आपको उस ब्रह्म को देखना अलाउड नहीं होता है या कैसे करते हैं? ऐसा हमने वो सुना है कि हमारा वो कैसा बोलते हैं, फील होता है। ये सब बोलते हैं, हाथ में ग्लोव्स रहते हैं, आँख में पट्टी बंधा हुआ होता है, क्योंकि आप हमको पूछेंगे तो इसीलिए हम बोलते हैं हमने कुछ नहीं देखा है। हाथ में जब पट्टी बंधा होगा तो हम लोग निकलेंगे कैसे? तो इतने बड़े जगह में 1-2 प्रदीप जलता था, लाइट नहीं है, उसी में हम लोग आँख में पट्टी बंधा होने से हम लोग भगवान को नहाते हैं, उसको श्रृंगार करते हैं, फिर कपड़ा पहनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद नया ब्रह्म में स्थापना करते हैं। तो कैसे होंगे? ये सब गुप्त सभा है। उसको हमारा बीबी, हमारा बच्चे कोई पूछेंगे तो इसलिए हम बोलते हैं हमारा आँख में पट्टी बंधा हुआ था, हमारा हाथ में ग्लोव्स था, हम कुछ नहीं देखा है। अच्छा। हम उसको लाया उधर में थोड़ी रख दिया,
ये भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। हम्म। ये इसके बारे में कुछ भी बताना अलाउड नहीं है आपको। नहीं है, हाँ। ऐसा जगन्नाथ जी खुद ही चाहते हैं कि ये चीजें बाहर ना आए। ना है। हमारा जो भगवान जगन्नाथ है वो जिसका ऊपर में कृपा करेंगे, जिसी को आशीर्वाद देंगे तो वही करेंगे। ये जो हम लोग का जो वो हम तो सोचे थे हमारा जो जन्म ये 2015 नवग्रह के लिए होते थे। हम लोग भगवान हमको हमारा भगवान जगन्नाथ जी हमारा वाइफ को ले लिए हैं 2008 में। जब वाइफ था रहे थे तो हमको ब्रह्म परिवर्तन करने के लिए छोड़ते नहीं है। हमारा जो नियम है, जो इस साल करेंगे तो अगले नवग्रह को जीवित नहीं रहेंगे। अच्छा। ये सब इसलिए कोई राजी नहीं होता है वो काम करने के लिए। अच्छा। देखो भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है, हमको बीवी ले लिया, वो हमका ऑब्स्टेकल कोई नहीं है। हमारा 2 बच्चा है, उसका शादी उदी हो गया, बस भगवान सब उनका काम कर दिया। हमारा जब पिताजी था तो कुछ होता, उसको 2011 में उसको भी ले लिया है, हमारा सीनियरिटी चला आया। हमारा एक बड़ा भाई भी है, उसका अधिकार है, उसको पागल जैसे बना दिया भगवान। तो उनका भी जो कोई लड़का होता तो वो भी वही काम करते थे। हमारा जैसे होता है घर का जो बड़ा होता है वही भगवान का मुरब्बी होता है। हम लोग को जैसे हमको मिला है, उनका 3 लड़की दे दिए, एक लड़का भी नहीं दिया है। ये सब भगवान हम लोग सोचे बाबा हमारा जन्म 2015 नवकलवल के लिए भगवान जगन्नाथ जी हमको जन्म दिए हैं उसी काम करने के लिए। ये जो भगवान है, आप देखो, आप जितने कष्ट में हो, जितने दुख में हो, तो आप उसको भाव में उसको बुला देते हैं तो भगवान खुद ही आपके पास चले आते हैं। देखो इतना बड़ा बड़ा साधु संत है। हमारा एक पुरी का जाने का रास्ता में पड़ेगा, एक जो गछ में चढ़कर नारियल तोड़ते हैं, दासिया बावरी बोल के एक भक्त है। वो बोले हैं भाई कोई आता है, तब तो उसी टाइम में गाड़ी नहीं था, ये ज़्यादा दिन नहीं है, वो 200-300 साल पहले। एक नारियल दिया, बोलो भगवान जब हाथ बढ़ा कर लेंगे तो देंगे, तो नहीं तो उसको लेके हमको रिटर्न कर देंगे। तो बोले गरुड़ का पीछे खड़े होंगे तो भगवान को देंगे। भगवान खुद ही हाथ बढ़ा लिया, ले लिया, खा कर जो उसका छाल उनका नीचे फैल दिया था, वो बोला दे दिया ना भाई, भगवान ले लिया। मैंने वो भगवान का ऐसे कृपा है, लीला है। ये भारतवर्ष में जितने संत है, जितने संप्रदाय है, सिख हो, जो रामानुज हो, जितने संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय हो, ये चैतन्य भगवान तो वहाँ आके भगवान जगन्नाथ जी को देखने के बाद वो पागल हो गया है। ये ऐसी भगवान है कलियुग में, आप उसको जो मांगेंगे वो निश्चित भगवान जरूर पूरा करते हैं। हम लोग इतने परिवार सेवायत है, किसी का कुछ नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं है, वो जाते हैं सुबह, उनको मांगते हैं, वो दे देते हैं। किसका कोई शादी हो, कोई लड़का का शादी होगा, कोई होगा, तो भगवान जगन्नाथ जी को बुलाने से वो कर देते हैं। कोई आता है वो करा देते हैं। हम लोग का भगवान इतना विश्वास है, इतना हम लोग भगवान जगन्नाथ जी को मानते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई जगन्नाथ संस्कृति, जगन्नाथ जी को देखो। हम लोग का अभी कलियुग में क्या होता है, हम लोग को जो जन्म दिया है, पहला गुरु, पहला भगवान पिता और माता होता है। हम लोग उसको लेकर बाहर में कोई जरा निवास, कोई ओल्ड होम में छोड़ देते हैं। हमारा जगन्नाथ जी क्या करते हैं, ये भगवान है। उनका द्वापर युग में कोई उनका पिताजी बना था, त्रेता युग में कोई उनका पिताजी बना था, उसके लिए वो श्राद्ध करते हैं। जो श्रद्धा होता है, श्रद्धा में श्राद्ध होता है। भगवान जगन्नाथ जी श्राद्ध करते हैं। अच्छा, ये रिचुअल है मंदिर का? हाँ, मंदिर का रिचुअल है और श्राद्ध होता है।
ये होता है माघीशिर मास में, जो कार्तिक का महीना पड़ने के बाद में दूसरा अमावस्या पड़ता है। उसी अमावस्या में वो तीनों पिताजी के लिए एक तीनों दिन साथ करते हैं। एक दशरथ के लिए करते हैं, एक नंद और वसुदेव के लिए करते हैं, एक जो उनका बलि का राजा का जो पिताजी है, बलि अवतार जो 52 अवतार रहे थे, कौशिक, उनके लिए भी वो करते हैं। ये भगवान जगन्नाथ जी की संस्कृति में आप देखेंगे तो मंदिर गए हैं तो देखेंगे तो एक साथ में 7 भगवान बैठे हैं ऊपर में। उसमें बलदाव जी है, बीच में सुभद्रा माता है, एक साइड में जगन्नाथ जी है, उनके पास में सुदर्शन महाराज है, नीचे बैठे हैं भगवान जगन्नाथ जी का 2 परिवार, एक है श्रीदेवी, एक भूदेवी, लक्ष्मी माता भी बैठे हैं, एक माधव बैठे हैं। देखो एक ही जगह में इतने सारी 7 आदमी चलते हैं। हम लोग 40 साल पहले जब जाएंगे तो एक ही रूम में पिताजी, माताजी, हमने, हमारा भाई बहन सब रहते थे। अभी भगवान हमको बहुत धन दिया है, पैसा दे दिया, एजुकेशन में शिक्षित हो गया। हम लोग कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई उधर रहते हैं, किंतु किसी के साथ में किसी का मेल जुल नहीं है। सही बात है। ये है कलिजुग। किंतु हमारा भगवान जगन्नाथ जी क्या किए हैं, एक ही रूम में जो बड़ा भाई रहता है उनका छोटा भाई का बीबी भी रहता है, वो भी कपड़ा बदलते हैं, जैसे नहाते हैं वो भी नहाते हैं, वो भी कपड़ा बदलने के बाद उसके सामने में ढक्कन होता है एक ही रूम में। उसमें जो हमारा बहन रहता है, बहन और भाभी दोनों का आजकल पढ़ते नहीं है, उसमें वो दोनों की भी बहुत अच्छा मिल होता है। हमारा भगवान जगन्नाथ संस्कृति में किसी को साथ में बहन को लेके जाना पड़ेगा, किसी में बीबी को लेके जाते हैं किस यात्रा में। ये जो जगन्नाथ संस्कृति है उसको जब आदमी बूझ जाएगा, उसको थोड़ा डीपली देखेंगे तो उनका जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, उनका परिवार में कोई विभाजन नहीं होगा, तो उनका भाग्य भी बदल जाएगा। ये हमारा सोच है। आजकल जितने शिक्षित हो, जितने भी जो भी पैसा हो, प्रभु जगन्नाथ जी जब देखते हैं तो क्यों बोलते हैं पहला गुरु पिता और माता है, हम उसको देखना चाहिए, उसके बाद में भगवान को सेवा करना चाहिए। वही जो सेवा करेंगे तो हम लोग बहुत खुशी में रहेंगे। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गुरुजी एक चीज़ और पूछनी थी आपसे, जब ये हृदय पर वो ब्रह्म परिवर्तन हो जाता है उसके बाद पुराने मूर्ति का क्या होता है? हाँ, पुरानी मूर्ति को जैसे हमारा शरीर में 6 पीस 6 खंड काठ होता है, उसको निकल देते हैं, उसको लेकर हमारा कोइल वैकुंठ में समाधि है। समाधि में भगवान जगन्नाथ जी को पुराना लकड़ी को, रथ में जो भगवान के भी जो पार्श्व देवा देवी है सबको लेकर वहाँ समाधि देते हैं। उसके बाद में लेते हैं। आप लोग भी अभी जाकर भी कोई आदमी देखते हैं, समाधि स्थल है कोइल वैकुंठ में, वो वहाँ समाधि होता है। वहाँ भी 10 दिन, जैसे आदमी मरने के बाद में 10 दिन होता है, हम लोग सब उनके लिए सर में चूल देते हैं, वो मार्कंड पोखरी में जाकर उसको ही लग देते हैं। हम लोग जैसे हमारा बीबी वगैरह सब, हमारा घर लोग का लड़के वगैरह सब रोते हैं, जैसे आदमी घर में कोई मर जाने से रोता है, बस ऐसे पूरा आदमी जैसे है। भगवान की लीला और भगवान की सेवा ऐसे भी चलता है। जय जगन्नाथ। वाह, जय जगन्नाथ। एक ये भी देख सकते हैं क्या कि जब चेंज किया जाता है तो पूरे शहर की लाइट कट कर दी जाती है, उसके पीछे ये मतलब वायरल था, ऐसा होता है ना? ये शहर की सुनो, मंदिर का लाइट बंद होना था, ये हम लोग का थोड़ा इस साल ये जो 2015 में हम लोग का थोड़ा एडवर्टाइज करने के लिए, वायरल करने के लिए बोला टाउन को ब्लैक आउट कर लो, उसको कर लो, किंतु वो नहीं है। मंदिर के दरवाज़ा सब मंदिर बंद हो जाता है, सब भगवान की मंदिर बंद हो जाता है, मंदिर पूरा ब्लैकआउट होता है, मंदिर का अंदर होता है। ये हमारा कुछ आदमी, इसलिए भगवान उनको भी
दिया है वो भी बदनाम हुए हैं बोल के